दोस्तों आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये बेरागढ़ गांव की एक ऐसी डरावनी कहानी है जिसे सुनने के बाद बुरी तरीके से आपकी रूह कांप जाएगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका दोस्त शशांक। एक बार फिर से मेरे चैनल ब्रिलियंट टेक गुरु जी पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। नागपुर से करीब 70 से 80 किलोमीटर के अंदर एक गांव पड़ता है बेरागढ़। इस गांव के लिए ये कहा जाता है कि उस गांव के अंदर एक पुरानी हवेली है जो कि काफ़ी डरावनी है। और ये गांव नक्शे में तो दिखता है लेकिन शाम ढलते ही मानो दुनिया से कट जाता हूँ। और इस गांव के लिए ये इस हवेली के लिए ये भी कहा जाता है कि जो भी इस हवेली के पास गया शाम ढलते ही वो कभी वापस नहीं आया लौट कर। दूसरी तरफ एक मुकेश नाम का लड़का होता है जो कि एक यूट्यूबर होता है और उसे डरावनी जगहों पर वीडियो बनाना काफ़ी पसंद होता है और वो व्यूज़ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। एक दिन ये इस गांव के बारे में पता करता है और जब इस गांव के बारे में, बेरागढ़ गांव के बारे में, उस हवेली के बारे में इसको पता चलता है तो ये वहाँ पर हॉरर वीडियो बनाने की सोचता है और ये अपने घर से निकलता है। और निकलने के बाद में करीब शाम होते ही ये इस गांव के अंदर जाता है और जाने के बाद में उस हवेली का पता वहाँ के ग्रामीण लोगों से पूछता है। तो वहाँ के जो पुराने काफ़ी समय से जो लोग रह रहे होते हैं वहाँ पे बुज़ुर्ग लोग, वो इस हवेली के पास में से जाने के लिए मना करते हैं और अपनी कपकपाती आवाज़ में उसको समझाते हैं कि दिन ढलने के बाद में वहाँ पर मत जाना। लेकिन ये मजाक में उनकी बात को लेता है और बोलता है कि हॉरर कंटेंट बनाने से ही तो लोग पसंद करते हैं और व्यूज़ आते हैं। खैर, ये उनकी बातों को नज़रअंदाज करके उस लोकेशन पर पहुँचता है और जैसे ही ये उस हवेली के सामने खड़ा होता है तो सच में उस हवेली का जो दरवाज़ा होता है वो वाकई काली दरवाज़ा होता है, क्योंकि सालों से वहाँ पर किसी ने अंधेरा पोत दिया हो। इस तरीके से वहाँ पर बुरी तरीके से अंधेरा होता है और ये अपना कैमरा ऑन करके बोलता है कि दोस्तों आज ये मेरी आखिरी वीडियो है। और ये उस टाइम ये मजाक में ही बोल रहा होता है और ये उस दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा होता है। तो जैसे ही उस दरवाजे के पास जाकर खड़ा होता है तो मानो किसी ने पीछे से बहुत बुरी तरीके से धक्का दिया हो और ये अंदर जाकर गिरता है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो जैसे ही जब ये अंदर जाता है तो क्या ये नज़र पाता है कि उस हवेली के अंदर ज़मीन पर काफ़ी सारी मोमबत्तियाँ जल रही हैं और दीवारों पे काला साया है, जबकि उस हवेली के अंदर कोई भी नहीं आता जाता है और ना ही कोई रहता है। ये बुरी तरीके से सहम जाता है और डर जाता है। तभी इसे वहाँ पर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। ये अपने कैमरे में एक परछाई को भी देखता है। तो जैसे ही ये पीछे कपकपाती नज़रों से घूम कर देखता है तो ये क्या नज़र पाता है कि सामने एक भयानक चेहरा इसको दिखाई देता है और एक लड़की खड़ी होती है जो कि सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी होती है, जिसके बाल खुले होते हैं और काली आंखें। और वो इसको बोलती है कि आज तूने मुझे देख लिया है, अब तेरी बारी है। ये बुरी तरीके से डर जाता है और डरने के बाद में जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो वहाँ की जो मोमबत्ती आती हैं वो बुझ जाती हैं और रवि का कुछ अता पता नहीं चलता और रवि अपनी जान गंवा देता है उस आत्मा की वजह से। अगले ही दिन वहाँ पर जो ग्रामीण लोग होते हैं वो उस हवेली के पास में खड़े होते हैं और वो ये कोशिश कर रहे होते हैं कि शायद वो लड़का वापस आ जाए, क्योंकि उनको ये अच्छी तरीके से पता होता है कि आज तक इस हवेली के पास में जो भी अंदर गया या दिन ढलने के बाद में जो भी आया वो कभी वापस नहीं आया। वहाँ से रवि का कैमरा कुछ लोगों को वहाँ पर मिलता है जो कि उस कैमरे को ऑन कर नहीं देखते हैं, क्योंकि उनको सच्चाई पता होती है कि रवि के साथ क्या हुआ होगा। और रवि की यही लापरवाही की वजह से रवि अपनी जान गंवा देता है, क्योंकि अक्सर जब हम इस तरह की सार्वजनिक जगहों पर जाते हैं और लोगों की बातों को नज़रअंदाज करते हैं तो कुछ भी हो सकता है, और जो कि रवि के साथ भी हुआ। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं क्या सच में प्रेत आत्माएं होती हैं या नहीं होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।